कहाँ पर? सर विजुअल कुछ वो बेटा लिखा नहीं है ना। सर डन सही क्वेश्चन है यहाँ पे। चल ठीक है सर स्पीकर डन का हाँ बेटा सर डन बोलो बेटा। हो गया सर सर पढ़ो टू तुम पढ़ो जाके आईएएस टू पीसीएस और ई मैथ्स आईएएस बनेंगे का जाके आई आयोटा इतने हाई लेवल की नहीं आती है उसमें बस यही ब्रैकेट के अंदर नॉर्मल वाली 5/6 आती है। वो कौन सी होती है क्या बोलते हैं उसको? यस सर यही मेरा ख्याल है वो बीटेक वाली जो बनते हैं वो ईएस बनते हैं। ठीक है बहुत शानदार। आईईएस होता है वो आईईएस होता है। अब जो नहीं पढ़ता उसको तो जानते हो हमारे में इंसान को कौन जगा सकता है। तो अटेंडेंस पे आया है लेकिन जो पढ़ रहा है उसने बिल्कुल मतलब 2 सेकंड में कर दिया। तो आई होप सबको समझ में आ गया। भैया समझ में आ गया बेटा? यस सर वहाँ नहीं घुसना है। तुमने कर पाया रोल नंबर 100? शुभम सिंह तुमने कर पाया? शुभम सिंह क्लास नहीं लिए देख रहे हो आराम से टहल ना लग रहा है लॉग इन करके। श्याम जी तुम कर पाए हो? या सर यस सर। ये सर कर रहा हूँ सर शुभम तुमसे पूछ रहे थे कहाँ तक जाओ? सर हम वैक्सीन लगवाने अभी घर जा रहे हैं। तो लॉगिन सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है हाँ भैया का सर की वॉइस ही नहीं आ रही फॉग फॉग कॉम्प्लेक्स सर वॉइस नहीं आ रही है हाँ मित्रा मैंने भी यही बोला वॉइस नहीं आ रही है तुम्हारा बोलना जरूरी है लगा लियो सवाल अनुराग सर लगा लियो हाँ लगा लिया यार बाई 20 के बारे में आवाज मिल रही सभी को? यस सर। 10-13 क्लास मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही है सर क्लास हेलो आ रही है सर यस सर आ रही है क्या बोलेगा? सर को शायद हम लोग की आवाज नहीं आ रही मैसेज कर लो यार मैसेज कर लो क्या सर क्योर नेटिव स्पीकर सर शायद हेलो हेलो अमन। हाँ भाई लीव हो के वापस रिज्वाइन होना है क्या? नहीं पता नहीं लिखा तो नहीं है हम लोग तो बैठे हैं अभी कल आएंगे। नेटवर्क इशू फंस रहा था ना इस वजह से। ये सर आ रही है नेटवर्क इशू नहीं था यार मैं एक्चुअली में कॉलेज आ रहा हूँ घर पे रहता हूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं होती वाईफाई की। कॉलेज में क्या है कि मेरे को फोन पे पढ़ाना पड़ता है फोन पे किसी ने कॉल कर दिया तो भारत में केवल दिखाने के लिए वॉइस ओवर एलटी है कोई वॉइस ओवर एलटी नहीं देता है। वॉइस ओवर एलटी का मतलब समझते हो? एलटी स्टैंड्स फॉर 4G और वॉइस ओवर का मतलब है व्हेन यू कॉल समबडी ठीक है तो भी आपका 4G नेटवर्क यानी आपका नेटवर्क चलता रहेगा।
लेकिन दिखाने की बात है किसी का कॉल आया ना, मतलब मैंने काटा भी तो भी तब उतनी देर के लिए नेटवर्क चला गया था और उसने बाहर फेंक किया। फिर एक बार जब मैं एंट्री करा तो उसमें आवाज नहीं आ रही थी, दोबारा एंट्री करी। सब दिखाने की बात है, भारत में ना सब चलते हैं। चलिए क्या मूव है, ठीक है। हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म सीख गए ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से एक्चुअली में कुछ प्रॉपर्टीज बनती हैं आर्गुमेंट, ठीक है। इनिक्वल प्रॉपर्टीज की तरीके से लर्न करिएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने समझ सकते हैं, ठीक है। आइए उसको पहले प्रॉपर्टीज पढ़े, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने आपको उसमें लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाल ली तो आप बड़े से बड़े एक्सप्रेशन को बड़े आसानी के साथ में सॉल्व कर पाओगे। जैसे कैसे, उदाहरण के लिए जैसे किसी ने कहा एक्सप्रेस करिए इन a प्लस आइटा बी फॉर्म, यहाँ पर z दे रखा है बेटा cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इनटू cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा अपॉन cos 4 बीटा प्लस आई साइन 4, ठीक है। तो इसको और भी कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, लेकिन मैंने इतना ही बनाया है ताकि पहली बार में आप समझ सकें। अब इसको, इस फॉर्म को आपको एक्सप्रेस करना है इसमें a प्लस आइटा बी फॉर्म, a प्लस आइटा बी फॉर्म। इन ज्यादातर क्वेश्चंस में कंसीडरिंग जो मॉड ऑफ z है वो ज्यादातर क्वेश्चंस में 1 ही देते हैं, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट केस आप कंसीडर कर सकते हैं। बेटा क्वेश्चन समझ में आया? इसको कैसे एक्सप्रेस करना है? a प्लस आई, आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले अगर इसे एक्सप्रेस करना है, अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री से करें ना तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। इट इज अ टीडियस टास्क, मतलब बहुत लेंथी टास्क है, करीब 1 से 1.5 पेज ले जाएगा। सर ये e की पावर i अल्फा बन रहा है, ठीक है। हाँ देखिए बेटा, अब इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से करें तो बेटा हम बड़े आसानी के साथ में कर सकते हैं। बेटा आपको ये आइलर्स आइडेंटिटी ध्यान है, उस हिसाब से क्या बनेगा, e की पावर i अल्फा लिख सकते हैं इसको। यस सर। आइलर्स आइडेंटिटी अगर आपको नहीं ध्यान है तो मैं आपको एक बार में ध्यान दिला देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आइलर्स आइडेंटिटी होती है e की पावर i थीटा इज इक्वल्स टू होता है बेटा cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। तो अंदर वाला क्या बन गया, e की पावर i अल्फा इनटू ये क्या बन जाएगा, e की पावर i 3 अल्फा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, e की पावर i 4 बीटा z इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में इनकी पावर का एडिशन होगा तो e की पावर i कॉमन आ जाएगा और ये 4 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अरे यार 3 1 4 ऐसे जोड़ लो, ठीक है। अपॉन नीचे क्या बना बेटा, e की पावर i 4 बीटा। अब दोनों का बेस सेम है तो घटा भी सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसे इवेंचुअली क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल्स टू e की पावर i कॉमन लिया तो लिख सकते हैं 4 अल्फा माइनस 4 बीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब वापस से इस सी फॉर्म का इस्तेमाल करके इसे ऐसे एक्सप्रेस करना, z इज इक्वल्स टू e की पावर, सॉरी इसको लिख सकते हैं बेटा cos 4 अल्फा माइनस 4 बीटा 4 अल्फा माइनस 4 बीटा माइनस i sin। 4 माइनस में प्लस आ जाता है ना, यस सर। 4 अल्फा माइनस 4 बीटा। बेटा समझ में आया? ये अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से करते तो मैंने बताया ये 2 पन्ने में आप सॉल्व कर पाते, लेकिन आपने इसकी हेल्प से आपने विद इन अ सेकंड सॉल्व कर लिया इसको। ये आइलर्स आइडेंटिटी ये सब मतलब ब्लेसिंग है, ये समझ लो। कॉम्प्लेक्स की दुनिया में ये सब लोग वरदान है, ये इस वरदान को हमको बहुत अच्छे से समझना है। बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर।
एक बार हमने एक्सपोनेंशियल समझ लिया, तो एक्सपोनेंशियल अब इसके क्वेश्चंस बाद में करेंगे। पहले एक बार सारा क्लब कर लूं, मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ। मैं जिस दिन मतलब 1-2 टॉपिक और होंगे, उसके बाद मैं आपको एक शीट दूंगा जिसमें जितना पूरा आपने पीछे पढ़ा सबका रिवीजन कर पाएंगे आप। आपको ये जो बुक है, मतलब ये जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर के, आपको बुक से नहीं पढ़ने, मेरे नोट्स प्लस मेरे जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा बस उतना करना, उतना काफी है। क्योंकि एक्चुअली में जो बुक्स है ना, जो नॉर्मल भी बुक है, अगर कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज अ ह्यूज टॉपिक, तो बहुत कुछ दे रखा है जो आपके मतलब का नहीं भी है, आपको वो नहीं पढ़ना है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़ ले, उससे आपको सेलेक्टेड में क्वेश्चंस निकाल करके दे दूंगा, आप उतने क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो अगला हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? हम लोगों ने पोलर फॉर्म सीखी, एक्सपोनेंशियल सीख लिया। अब अगला हम सीखेंगे लॉग ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम लॉग को कैसे मैनेज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, चले आगे बेटा। यस सर। चलिए, अब लॉग ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को जरा ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलराइट, तो देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। लेट्स गेट है, देखो अच्छा कोई मेरे को बताएगा, इससे बताने से पहले मैं कुछ बातें आपसे पूछूं। ये बेटा एक इक्वेशन में लिख रहा हूँ और मैंने ये दो इक्वेशन लिखी, ये इक्वेशन लिखी और ये नीचे इक्वेशन लिखी। इन दोनों इक्वेशन में क्या अंतर है तो बता सकता है? What is the difference in these two equations? Both the equations of line. ऊपर वाला स्लोप है, ऊपर वाला स्लोप है, वेरी गुड। नीचे वाला मैं बता रहा हूँ आपसे, दोनों लाइन की इक्वेशंस है। ठीक है, स्लोप बेटा ये होता है, ध्यान से समझिएगा, स्लोप tan थीटा होता है। ठीक है, और ज्योमेट्री में ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप होता है। ठीक है बेटा, मैं आपको, अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं अगर आपके जहन में ये सारी चीजें नहीं है तो आप कभी चीजों को ढंग से नहीं समझेंगे। तो ये जो फॉर्म है ये एक जर्नल फॉर्म है, एक जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, और ये उस इक्वेशन का एक पर्टिकुलर इक्वेशन है। अगर आपसे कोई कहे कि इस फॉर्म में इक्वेशंस बना करके दिखाइए, मतलब इसको ड्रॉ करिए, मतलब क्वाड्रेंट सिस्टम में, तो आप क्वाड्रेंट बनाओ और कहीं पे भी लाइन खींच तो सारी लाइन इसको बिलोंग करेंगी। ठीक है, लेकिन अगर ये वाली लाइन कहेगा तो फिर आपको ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी जो कोई इंटरसेक्ट नहीं करती हो, ओरिजिन से होकर के जाती है, क्योंकि इसका स्लोप इधर ही से होकर के जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये एक पर्टिकुलर लाइन है। ठीक है, कौन सी पर्टिकुलर लाइन? जब m0 है, सॉरी m1 है और c0 है। ठीक है, तो आई होप की बात समझ में आई होगी आप लोगों को कि पर्टिकुलर क्या होता है। मतलब वो दुनिया की सारी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, उनमें से कोई एक पर्टिकुलर केस रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब ये क्यों बताया इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्यों जरूरी है ये आपको यहाँ पर समझना। ठीक है, आइए बात करते हैं लॉग ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉर्मली हम लोग निकालते हैं वैल्यूज, देखो नॉर्मली हम वैल्यूज निकालते हैं log 10, log 100, log 1000 या कुछ भी 200। ठीक है, इनकी वैल्यूज निकालते हैं। ये सारे कैसे नंबर्स हैं? ये सारे आपके रियल नंबर्स हैं। लेकिन अब हम इसकी जगह पर क्या घुसा देंगे? अब इसकी जगह पर हम लोग डाल देंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या डाला? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा जब हम लॉग की जगह पर कॉम्प्लेक्स नंबर डालते हैं तो ये सॉल्व होकर के आता है log r प्लस आइटा, ठीक है, थीटा प्लस 2n पाई। क्या सॉल्व होकर के आता है? x प्लस आई वाई, ये सॉल्व होकर के आता है। ठीक है, अब ये कैसे आता है ये भी हम बता सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ।
ठीक है, तो उससे पहले जब मैं ये बताऊं तो ये लॉग का जो कॉम्प्लेक्स नंबर लॉग है उसका ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, अगर हम n का वैल्यू कुछ भी ले लें, डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो इस l को छोटा कर लेते हैं हम लोग। और ये जो कैसा केस है, पर्टिकुलर केस है। ये कैसा फॉर्म है? ये जनरल फॉर्म है। सर आपकी वॉइस फ्लक्चुएट और ये कैसा फॉर्म है? पर्टिकुलर। तब आप समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, यस सर आ रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। बेटा मेरी आवाज सुन रही है आप सभी को? यस सर आ रही है, यस सर आ रही है। सर को फिर से नहीं आ रही, हम आ रही है सर। यस सर आ रही है। बेटा माइक ओपन करके बोलिए जरा एक बार। यस सर। माइक ओपन करो कोई। यस सर आ रही है। ऑडिबल सर? आ रही है सर। आ रही है सर, यस सर। क्या हो गया ये? सर की भी बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। सर आपको आवाज नहीं, हाँ मुझे आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट को बेटा, मैं फिर से रिज्वाइन करता हूँ। हाँ भैया आकाश। ठीक है, अब इसको देख लीजिए ये आता कहाँ से है ना, क्योंकि दिमाग में ये डायलेमा रहना चाहिए कि आता कहाँ से है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाले केस को देख लेते हैं। ठीक है, अपने से हमें ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि log x प्लस आई वाई है। अंदर वाले x प्लस आई वाई को हम क्या log r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा डायरेक्ट बताओ मेरे को, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? अरे अंदर वाले इसको, ये अंदर वाला Yes, sir. ये आर कॉमन हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू वही आ जाएगी एक्सपोनेंशियल। हाँ बिल्कुल सही है। log x प्लस आई वाई। अब इसमें बेटा m इंटू m का फॉर्मूला लगा। log m इंटू m का फॉर्मूला वो क्या होगा? log m प्लस log m। तो log r को अलग कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से प्लस में क्या आ जाएगा? log e की पावर i थीटा। ठीक है, अब log x प्लस आई वाई। अब ये log r तो हम लोग जानते ही हैं, r क्या होता है? मॉडुलस होता है, तो इसको वैसे ही लिखा रहेगा प्लस आई थीटा को। ये कौन सा फॉर्मूला, ये आगे चला आएगा तो ये आई थीटा log e। अच्छा डिफॉल्ट बेस क्या होता है? e होता है, तो हम लोग ये भी जानते हैं log e कहीं लिखा डिफॉल्ट बेस e होता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। log x प्लस आईटा y इज इक्वल्स टू हो गया log r प्लस आई थीटा। अब थीटा यहाँ पर है आर्ग्यूमेंट, थीटा क्या है? आर्ग्यूमेंट है। अब ये जान रखना आर्ग्यूमेंट जो होता है वो मल्टी वैल्यूड होता है। हम तो प्रिंसिपल वैल्यू ले लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली r का वैल्यू कैसे निकालते थे? 2n पाई जोड़ करके ही तो निकालते थे। नहीं आ रही बेटा बात समझ में? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ऊपर से एक बार फिर से। एक सेकंड देखो, यहाँ तक ये तो समझ में आया ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यस ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फिर इसको log m to m से ब्रेक कर दिया हमने, log r को अलग लिख लिया और इसका i थीटा आगे लिया है। log e बेस क्या होता है? 1 होता है। डिफॉल्ट में कुछ भी लिखा सबका बेस e है। ठीक है, तो ये तो log r वैसे ही हो गया, ये i थीटा बचा। अब यहाँ पर ये जो थीटा है ये आर्गुमेंट है, तो थीटा जो है वो मल्टी वैल्यूड होता है। ये मैंने आपको लिखाया है, अगर आपको ध्यान हो तो
जैसे मैंने बताया था। अच्छा थीटा की डेफिनेशन क्या है, कोई बता सकता है? डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन ये थी सर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ओरिजिन से उसको लाइन को मिलाया जाए तो पॉजिटिव एक्स की साइड से जितना एंगल बना रहा है वो उसका थीटा होता है। तो मैंने कहा था थीटा इतना थीटा भी कोई नाप सकता है, कोई एक चक्कर लगाने के बाद भी थीटा नाप सकता है। तो हर बार 2n पाई अगर आप जोड़ते जाओ रिजल्ट में तो वो भी आर्गुमेंट है, तो थीटा मल्टी वैल्यूड होता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हम थीटा को मल्टी वैल्यूड ही रखेंगे। यहाँ पर अभी थीटा की वैल्यू कैसे रखेंगे, मल्टी वैल्यूड ही रखेंगे। x प्लस आईटा वाई, इसको log r प्लस आई, थीटा की वैल्यू कैसे रखने वाले, मल्टी वैल्यू, तो 2n पाई प्लस थीटा रखने वाले। नहीं आ रही बात समझ में बेटा? चाहे तो आप शुरुआत से लिखते चले जाइए 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है। फिर उसमें से इसका एक पर्टिकुलर केस ले लेंगे कि n का वैल्यू क्या है, 0 हो जाए। n का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x प्लस आई। अब देखो मैंने इसको स्मॉल कर दिया ताकि वो पर्टिकुलर केस को बिलोंग कर रहा है। log r प्लस आई थीटा हो जाएगा। बेटा बात समझ में आएगी कि नहीं है? सर 2n पाई क्या है? बिल्कुल यार, तुम लोग क्लास ही नहीं ले रहे हो लग रहा है। मैं बता तो रहा हूँ 2n पाई चक्कर है बेटा। जैसे ये लाइन ने यहाँ से एंगल बनाया, आर्गुमेंट आपने पढ़ा ही नहीं थीटा, तो अब ये इसका डेफिनेशन ये कहता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया हुआ एंगल है। तो कोई एक बार चक्कर लगाए तो 2 बार चक्कर लगाए तो इससे तो हजारों चक्कर हो सकते हैं। तो एक चक्कर में रूट 2 पाई चलता है, तो n चक्कर में n 2n पाई चलेगा। अब n में हो सकता है वो एक चक्कर चले तो फिर 2 पाई आ जाएगा आंसर, 2 चक्कर चलेगा तो वो 2 पाई, सॉरी 4 पाई हो जाएगा। और एक भी चक्कर ना चले, केवल यही से बता दें आंसर, तो फिर कितना हो जाएगा, ये 2n पाई 0 हो जाएगा। 0 सर ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। हाँ बेटा, सर ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन पे नहीं डिपेंड, हाँ ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे साधारण, मैं ये कह रहा हूँ जैसे साधारण क्वेश्चन में ये आया, 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे किसी ने कहा कि log 1 प्लस आई को सॉल्व करो और एक आ जाए log 1 प्लस आई को सॉल्व करो, ठीक है। तो इस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ऊपर वाला, ठीक है। इसमें एल कैसा बना हुआ है, कैपिटल है। और इस केस में कैसा यूज करोगे, नहीं आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही बेटा? यस सर, हाँ यस सर आ रही। ये अब क्वेश्चन से समझ लेते हैं ना, क्वेश्चन से समझ लेते हैं। अब देखो तुम्हें, देखो इमेजिनरी दुनिया कितनी मतलब मायावरी है ये समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन वाले ने दिया कि log -1 का वैल्यू बताओ, ठीक है। log -1 कितना होगा, ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो जानते हो आप लोगों ने जो log पढ़ा है ना, उसमें टीचर चिल्ला चिल्ला के बताते होंगे log नेगेटिव नहीं हो सकता। log का जो डोमेन में मतलब जो इनपुट आएगा वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन वो तो रियल वर्ल्ड बातें हैं ना, हम लोग तो इमेजिनरी वर्ल्ड बातें कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बातें कर रहे हैं। यहाँ पर ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब भी माइनस आ गया तो इसका मतलब वो इमेजिनरी दुनिया में ले जाना चाह रहा है। तो सोल्यूशन के लिए क्या करो, अंदर वाला जो log -1 है बेटा, इसको कुछ इस तरीके से लिख लो। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब हमें देखो, अब हमें क्योंकि कैपिटल log दे रखा है, ठीक है, तो हमें फॉर्मूला क्या बनाना है, हमें फॉर्मूला बनाना है बेटा log x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू log r प्लस आई 2n पाई प्लस थीटा। ये चाहिए। तो हमें क्या क्या चाहिए एक्चुअली में इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, हमें एक तो r चाहिए होगा और दूसरा चाहिए होगा थीटा, ठीक है। तो r हम सभी जानते हैं, r क्या हो जाएगा, अगर ये अंदर वाला जो लिखा हुआ है इसे अगर हम x, ये अंदर वाले को अगर x प्लस आई वाई से कंपेयर करें, ठीक है, तो x का वैल्यू बेटा कितना, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, √1 है ना। यस सर। 1 आ गया। नहीं ये बात समझ में, -1 का होल स्क्वायर तो 1 होता है, स्क्वायर करने पर है वो क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाती है ना, पता है ना।
यस सर। तो ये 1 आ गया। अब थीटा निकालेंगे तो थीटा के लिए क्या चाहिए, एक्स और वाई को कोऑर्डिनेट में लिखो, तो x -1 थीटा 0। तो अब तो ये अगर x और y में से कोई भी एक 0 हो गया तो किसी कोऑर्डिनेट में तो जाएगा नहीं, किस में जाएगा, एक्सिस में जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो अगर x और y में से कोई भी एक 0 हो गया तो अब इसका मतलब ये -1 यहीं पर मिलेगा और y 0 यहीं पर मिलेगा, तो ये यहीं पर है। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल कितना बनता है, आर्गुमेंट कितना बनता है, पाई। नहीं आ रही बात समझ में? क्लास आ रही है सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ये मैंने आपको पिछले नोट्स में भी कराया है, अगर आपको ध्यान हो कि Yes, sir. आर्गुमेंट रियल नंबर्स का जो आर्गुमेंट होता है या तो 0 होता है या जो प्योरली रियल होता है। ये तो प्योरली रियल है, 0 होता है या पाई होता है। अगर पॉजिटिव प्योरली रियल है तो वो 0 आर्गुमेंट होगा, अगर प्योरली रियल है लेकिन नेगेटिव है तो पाई होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो आर्गुमेंट आ गया वो आ गया पाई। अब यहाँ पर आंसर रख लेते हैं, तो log ऑफ -1 is equals to log 1 plus I 2n pi plus pi। log 1 दुनिया में हर इंसान को पता है 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 प्लस I 2n pi प्लस pi, कितना आ गया, log ऑफ। क्या बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर किसी में से किसी ने मुझसे पूछा होता है log ऑफ -1, तो यहाँ पर मैं क्या करता, n की जगह पर अपने मन से कुछ भी नंबर चूज कर लेता, कुछ भी, बस इंटीजर होना चाहिए। तो सबसे आसान नंबर जो n का लगता है वो क्या लगता है, 0 लगता है। तो log -1 का वैल्यू क्या रहता बेटा, यहाँ से ये वाला तो 0 हो जाता, तो कितना आ जाता, आई पाई, कितना आ जाता, आई पाई। बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। ठीक है, अब एग्जाम का आया हुआ एक क्वेश्चन आप लोगों को 3 मिनट का टाइम देता हूँ, 10:37 हुआ है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन याद करिए। ठीक है, स्मॉल एल है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। भाई सर की आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, तुम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे हो मेरे टॉपिक के ऊपर। सर डन। हाँ बोलो बेटा, क्या आंसर आया? सर log √2 रियल पार्ट में तो आएगा log तो √2 लॉग और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा π/4।
किस क्वाड्रेंट में गया था ये? सर थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस तो थर्ड क्वाड्रेंट में -3 हो रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में -5 प्लस अल्फा होता है ना? यस सर -5 यस प्लस सर सर -3 5/4 ठीक है, n की जगह पर आप लोगों ने 0 रख ही लिया होगा क्योंकि स्मॉल में। ये एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, केवल 2 स्टेप में हो जाता है ये। मेरा बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। तो एक क्वेश्चन और करिए, ठीक है? आप लोग अगर कर ले रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है, ठीक है? जरा सॉल्व करें लॉग आएगा भाई, ये माइक बंद कर लो। सर आ गया क्या आया बताओ? सर। फाइनल आंसर आ रहा है 5/2। बिल्कुल सही। नहीं, पाई जरूर आया होगा। सर एक्चुअली इनफाइनाइट बन रहा है और log 1 प्लस 5/2 बन रहा है, तो log 1 की वैल्यू 0 हो गई। log 1 तो 0 हो गया, प्लस आई होता है ना, आई थीटा। यस सर, I 5/2। यस सर। इससे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी ध्यान रखना, अगर इसको हटा देना तो आई का वैल्यू जो होता है, ठीक है, वो e की पावर i π/2 भी होता है। ओके सर। इसको हम ग्राफिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, इसको इसका पोलर फॉर्म बता सकते हो बेटा क्या होगा? अगर e की पावर i π/2 दे रखा है, इसका पोलर फॉर्म बता सकते हो क्या होगा? सर cos 5/2 प्लस I sin 5/2। cos 5/2 प्लस I sin 5/2। ठीक है, ये होगा। तो cos π/2 कितना होता है? 0 cos π/2 तो 0 होगा, cos में प्लस I। और sin में प्लस i 1। यस सर। केवल i यस सर। अब केवल i को प्लॉट करोगे तो कहाँ पर प्लॉट होगा? तो यहाँ पर प्लॉट होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है? e i π/2 का वैल्यू i भी होता है, log i का वैल्यू भी i π/2 होता है। बहुत सारे रिजल्ट है, खैर अपने रिजल्ट हमें याद नहीं करते, तो मैंने एक काम करता वो आपको बता दिया। Is it clear to everyone? यस सर। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और ग्रुप में प्लीज इसके आंसर शेयर करिएगा। क्वेश्चन है, प्रूव दैट log I to the power I is equals to e minus 4n plus 1 divided by 2 pi i। ठीक है, शायद आई गेस आई नहीं आएगा इसमें, फिक्स आई हटा लीजिए। ये आपको क्वेश्चन करनी है प्रैक्टिस, ठीक है? क्वेश्चन ऑफ द डे है ये तरीके से, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ऑलराइट, क्या था? आई की पावर आई है बेटा, एक सेकंड में क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, लॉग हटा दो, केवल आई की पावर आई करो। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को लॉग समझ में आया होगा। बेटा सभी को
को लॉग समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर यस सर ऑलराइट, तो अगले लेक्चर में बढ़ेंगे क्योंकि आप जो भी टॉपिक में स्टार्ट भी करूंगा ना तो टाइम हो जाएगा, 46 हो ही गया है, तो मतलब पूरा हो नहीं पाएगा, फिर वो आधा छूट जाएगा, फिर ऐसा लगेगा मैं पिछली बार बता चुका। प्लीज मेरे को अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? मैं कॉलेज आ रहा हूँ, जब मैं घर पे रहूंगा तो लैपटॉप से मेरे में टाइमर लगेगा, लेकिन जब मैं कॉलेज आऊंगा तो मेरे को स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ेगा। जो भी CRNDI हो, जो भी हो, मेरे को स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, ठीक है?